बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग का सिलसिला जारी है और 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 33.60% अभी तक वोटिंग हुई है। 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो ऐसे में आंकड़ा कुछ और दुरुस्त होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं और 33.60% वोटिंग हुई है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में। जैसा कि मिजाज रहा है इस सीट का, वोटर कम निकलते रहे हैं, वैसा ही मिजाज आज भी देखने को मिला है उपचुनाव में। और महज अभी तक 33.60% वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है 5 बजे तक। 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो ऐसी स्थिति में अभी थोड़ा सा आंकड़ा दुरुस्त होगा। लेकिन आपको बताएं कि क्या कुछ रहा है ये आंकड़े का हालचाल और क्या कुछ हुआ है बांकीपुर में। अभी तक जो खबरें निकल कर सामने आई हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ है और वोटिंग का क्या हाल चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि बांकीपुर उपचुनाव में जो अभी 5 बजे तक आंकड़ा 33.60% मतदान हुआ है और 2025 में से 12% कम है। अभी तक ये जो आंकड़ा है, अगर 5 बजे तक की बात करें, 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ये उपचुनाव है, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव हुआ था उसमें उससे 12% कम। यानी चुनाव के बाद अब जो उपचुनाव में शायद मतदाताओं को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो घरों से नहीं निकले हैं। तो आंकड़े जो है बता रहे हैं कि किस तरह से बांकीपुर का जो मिजाज रहा है। बांकीपुर में लोग छुट्टी का दिन मानकर शायद आराम कर रहे हैं और इस वजह से वोटिंग कम हुई है। तो बांकीपुर का आंकड़ा जो कह रहा है कि 33.60% 5 बजे तक मतदान हुआ है। 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे तब कुछ और ये मामला दुरुस्त होगा। लेकिन आपको और भी बताएं कि क्या कुछ हुआ है। जो अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 में जो हुए थे, उसमें बांकीपुर सीट पर 45.91% तक वोटिंग इस वक्त तक हुई थी। तो जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं, चाहे बीजेपी के लिए हो या फिर चाहे पीके के लिए, फिर आरजेडी के लिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान में लीड लेते दिख रहे थे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देते दिख रहे थे, और आरजेडी, यानी त्रिकोणीय जो मुकाबला है इस मैदान में दिख रहा है और इसका असर भी देखने को मिला। हालांकि आरजेडी की तरफ से तो हंगामा कम हुआ, लेकिन बीजेपी और प्रशांत किशोर की भिड़ंत खूब देखने को मिली। बीच बीच में जिस तरह से आरोप लगते रहे कि प्रशांत किशोर के समर्थकों द्वारा कहीं हंगामा किया गया तो कहीं बीजेपी के समर्थकों के द्वारा हंगामा किया गया, और आनंदपुरी इलाके में भिड़ंत हुई पीके और जनसुराज के बीच में। प्रशांत किशोर जब वहाँ थे उस वक्त उन्होंने दखल देकर उस मामले को शांत कराया। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो निकल कर सामने आई, जिसमें प्रशांत किशोर का कहना है कि पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट को परेशान कर रही है। तो प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान कई बार ये आरोप लगाए मीडिया के समक्ष कि पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पोलिंग एजेंट को परेशान कर रही है। तो प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय थे, पूरे दिन सक्रिय रहे और घूम घूम कर देख रहे थे कि चुनाव कहाँ किस हाल में चल रहा है। और इस बीच जो है आरजेडी की कैंडिडेट जो हैं वो भी कई बूथों पर गई और उन्होंने पकड़ा कि एक जगह बीजेपी और जनसुराज के जो पोलिंग एजेंट हैं वो कार्ड पहन कर बैठे हैं जिसमें बीजेपी और कमल छाप फूल बना हुआ है, तो जनसुराज का भी नाम लिखा हुआ है। और मतलब अपनी अपनी पार्टियों का जो है वो गले में पट्टा लगाकर जो है वो पोलिंग एजेंट का काम कर रहे थे। और उनका कहना था कि ये जो है आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है, तो उस पर भी हंगामा हुआ। तो कई हंगामे के बावजूद जो वोटिंग का परसेंटेज आपको बता रहे हैं कि सुबह से अभी तक में कैसा मिजाज रहा है। सुबह से अगर बात करें तो 7 बजे से 9 बजे के बीच 4.61% जो वोट डाले गए, और 2025 की बात कर ले तो 7.12% रहा था। यानी अगर सुबह से ही देखा जाए तो वोटिंग का परसेंटेज लगातार कम ही आ रहा है। 2025 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके मुकाबले जो आंकड़े आए 11 बजे 11.50% ये आंकड़ा पहुंचा। यानी कि 4 घंटे बीत जाने के बाद भी महज 11.5% वोटिंग हुई थी। उसके बाद दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े आए तो 20% पर ये पहुंचा, और दोपहर
3 बजे 27.90% लगभग 28%, और अभी का जो 5 बजे का आंकड़ा है 33.60% जो है ये आंकड़ा पहुंचा है। तो मुकाबला जारी है और दिलचस्प भी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट है, नितिन नवीन की सीट रही है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनने के बाद ये सीट छोड़ी है और वो राज्यसभा गए और इस वजह से उन्हें सीट छोड़नी पड़ी। विधानसभा की ये जो सीट है और इस सीट पर लंबे समय से वो विधायक थे। तो बीजेपी के लिए जहाँ प्रतिष्ठा की सीट है, वहीं प्रशांत किशोर के लिए अपनी ताकत जो है दिखाने का वक्त है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 2025 के आम चुनाव में तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रदर्शन खराब रहा था। लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद मैदान में है और पहली बार चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव खास है। और रेखा गुप्ता, जिन्होंने पिछले चुनाव में, जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, 2025 के चुनाव में अच्छे खासे वोट हासिल किए थे, 46,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो ऐसी स्थिति में रेखा गुप्ता को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो तीनों ही जो है अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मतदान का प्रतिशत की बात करें 33.60%, ये चिंता का विषय है। और कम वोटिंग कहीं ना कहीं किसी पार्टी को लाभ नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि जानकार मानते हैं कि अगर वोटिंग कम हुई है तो किसी एक पार्टी के पक्ष में जो है ज़्यादा वोट हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी को नुकसान, किसी को फ़ायदा बड़ा मिल सकता है कम वोटिंग का। खैर, अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन 6 बजे तक इंतज़ार करना होगा। 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे, आखिर जो अंतिम आंकड़े होंगे करीब करीब अनंतिम होंगे, क्योंकि उसके बाद भी आंकड़ा जो फाइनली अंत तक जो है कुछ सुधरता है। तो 6 बजे के बाद क्या आंकड़े रहते हैं फाइनल, ये देखने के बाद थोड़ा सा और अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से आज बूथों पर मतदाताओं की उदासीनता ही नज़र आई है, सुबह से अगर कहा जाए कि कहीं भी लंबी कतारें देखने को नहीं मिली, हर जगह मतदाता आते गए, वोट डाले और घर चले गए। तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा जो है वो कह भी रहा है, वो बयां भी कर रहा है कि क्या सीन रहा आज पूरे दिन। तो खैर, जो स्थिति है हंगामे के बीच में, अब चुनाव जो है अब अंतिम मोड़ पर आ गया है। जो वोटिंग की प्रक्रिया अब ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में ही, और उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद फिर से हम आपके सामने होंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।